IMF की अगली किस्त मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरसानी पर इत्तेफाक। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया गया। IMF ने मुतालबा किया कि बड़े जमींदारों को ज़राअत इनकम टैक्स और बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुर्जाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें भी खत्म करने का मुतालबा। FBR को माली साल के 8 माह में शॉर्टफॉल का सामना था, बाकी 4 माह में माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। आज बातचीत का फाइनल राउंड। वज़ीर खजाना वफ्द के एजाज में अफ्तार डिनर देंगे। वफ्द की रिपोर्ट के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त का फैसला करेगा। बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आज। वज़ीर आला बलूचिस्तान और DG ISPR मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सरफराज बुगटी और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक मालूमात सामने रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इनका दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद में होगा। उधर रेलवे पुलिस के 2 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। 4 शोहदा की मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गई। ताल्लुक मानसहरा, स्कर्दू, अटक और सियालकोट से है। 6 मैयतें मच पहुँचा दी गई। 4 का ताल्लुक भक्कर, 1 का अदीना और 1 का दरिया खान से है। ट्रेन पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म है। ऐसा वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। जितने वसाइल चाहिए मैं दूंगा, अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करूंगा। मुल्क किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सबको साथ मिलना होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का ऐलान। PTI पर भी तनकीद, बोले फौज पर तानों और तालिबान की वापसी से बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। इनको वतन और सिपाहियों के खिलाफ बोलने नहीं दे सकते। शहीदों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आला हाउस में हुई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस हमले पर अफसोस है। दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो शहीद हुए। दुआ है इनके दर्जात बुलंद हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि गुजारिश की थी कि बलूचिस्तान के हालात पर बात करें। 6 माह पहले भी हालात की पेशगोई कर दी थी, मगर ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने कोई बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ पर तरस आता है। वो उम्र के इस हिस्से में हैं जहां यादाश्त मुतासिर होती है। इनकी अपनी जमात के लोग भी इनसे तंग है। इन्हें चाहिए कि जाकर चेकअप कराएं। बानी PTI इसलिए जेल में है कि ना वो ढील चाहते हैं ना वो ढील, और वो दिन दूर नहीं जब ये लोग खुद जाकर बानी से हिदायत मांगेंगे। हुकूमत APC के लिए PTI के पास जाने को तैयार, मगर PTI साथ बैठने के लिए पहले बानी की रिहाई का मुतालबा करती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठने के लिए PTI ने शर्त रखी है। कौमी मामले पर गैर मशरूत शिरकत करनी है, मगर PTI कहती है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। PTI शर्त रख रही है तो इससे उनकी नीयत का पता चलता है। स्पीकर अयाज सादी का कहना है कि हर चीज़ का हल मुज़ाकरात में है, यहाँ बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं रखी जाती। मैं अपोजिशन लीडर को बात करने का इतना मौका देता हूँ, वो मुझ पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन लीडर को आवाम और मसाइल की फिक्र नहीं, वो बस एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बन्नू धमाकों की तहकीकात में पेशरफ्त। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दोनों धमाकों की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। खुदकुश हमलावरों की अज़ा से शनाख्त कर ली है। बन्नू वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर चुके। बन्नू में गैर मुल्की असलहा भी इस्तेमाल किया गया। ट्रैकिंग कर रहे हैं कि असलहा किस मुल्क से है और कैसे आया। फिल्म के लिए अलग हिकमत अमली बना ली है और उम्मीद है कि अब कोई वाक़या नहीं होगा। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़ायद मुलज़िम गिरफ्तार हुए हैं। अब इन वाक़यात में दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। कुछ अरसे में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 बजे तक बानी पीटीआई को अदालत तलब करने का इंदिया। मिसाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात से रोकने की दरखास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। जस्टिस एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि बानी से पूछकर आगाह कीजिएगा कि मिसाल यूसुफजई उनकी वकील है या नहीं। अगर अदालत सुप्रिंटेंडेंट के जवाब से मुतमिन ना हुई तो बानी को 3 बजे अदालत पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद बानी पीटीआई की पेशी के इंतजाम करेंगे। इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। मुल्जिमान के वकला के अल्तवा मांगने पर सरकारी वकला तैनात कर दिए गए। सरकारी वकील को भी तैयारी के लिए महज 1 दिन का वक्त दिया गया। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सरकारी वकील की जरा इनकी ना तजर्बाकारी और वक्त की कमी का मुतालबा जाहिर करती है और ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। मुल्क में नए स्मेल का फाइनल राउंड। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली कटाएं छा गईं। मरी, जेहलम, गुजरात, ओकाड़ा में बारिश। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। चतराल, बन्नू, बालाकोट, लकी मरवत और नूरपुर थल बारिश के साथ ओले भी पड़े। बलोचिस्तान के मकामात खारान, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और बादोबारा जारी। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर आज फिर बर्फबारी की तवक्को है। बालाई आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, लीपा और रस्तौर में बंद रास्ते खोलने का अमल भी जारी है। आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। कंपनीज के वकील मखतूम अली खान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्लियामान के पास इख्तियार है कि मनी बेल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। पार्लियामेंट में स्पीकर का फैसला हतमी होता है। आईनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना कोका की मुलाकात। कारोबारी और सरकारी सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। यूरोपीय कंपनियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 300 से ज़ायद यूरोपीय कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। डॉक्टर रीना का कहना था कि इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन का बिजनेस फोरम मई में मुनक़िद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना भी शिरकत करेंगे। फोरम का मकसद पाकिस्तान में यूरोपीय सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यूरोपीय यूनियन की GSP+ स्कीम पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मुसल्लह गार्ड्स का शहरी पर बहिमाना तशद्दुद और फायरिंग का मामला। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। धर्मपुरा अंडरपास पर गार्ड 20 सड़क ही शहरी पर पल पड़े थे। DIG ऑपरेशन के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस बाकी मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि गार्ड्स फराहम करने वाले सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि कपड़े खरीदने मार्केट जा रहा था, मुसल्लह नकाबपोशों ने हमला कर दिया।